अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, द ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था कि डेली एक वीडियो आएगा मैं 10th के मैथ बुक के हर एक चैप्टर्स की बेसिक डिटेल्स और कुछ क्वेश्चंस के बारे में। तो वैसे उसका वीडियो आज से ही शुरू होने वाला है। तो फर्स्ट चैप्टर से ही शुरू करेंगे। फर्स्ट चैप्टर क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ वन वेरिएबल। क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं तो सबको ही मालूम होगा कि मतलब कि कोई इक्वेशन उसका वेरिएबल का पावर अगर 2 है तो उसको बोल रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और वन वेरिएबल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें कोई दूसरा वेरिएबल नहीं है, मतलब सिर्फ ओनली एक्स एक वेरिएबल है, वाई जेड ये सब कुछ भी नहीं है, इसीलिए इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल बोल रहे हैं। तो इसमें बस इसे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के बारे में बात करेंगे कि कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं, कैसे मतलब कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रूट फॉर्म कर सकते हैं। बस इसी के बारे में इस वीडियो मतलब कि इस चैप्टर्स में बताया जाएगा। तो फर्स्ट चैप्टर अलग अलग मतलब के पार्ट में डिवाइडेड है। जैसे 1.1 से शुरू किया जाएगा। इसमें मतलब कि बेसिक मतलब इजी चीज़ें दिए गए हैं। पहले की पहचानना है कि मतलब कि इसमें कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कौन नहीं है। तो इसमें तो ये दिख ही रहा है क्वाड्रेटिक है, ये नहीं है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, ये तो लीनियर ही होगा ही नहीं। फिर इसमें वैसे ही इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में जाहिर करना है। तो जैसे कि इसको क्या सबको पता होगा कि ये नंबर एक जगह क्या आता है, फिर एक्स को एक जगह क्या आता है, फिर उसका मतलब कि वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे कि ये रहा, इसको क्या करेंगे, वन को उधर किए आप देख सकते हैं, फिर एक्स एलसीएम लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 7, फिर एक्स यहाँ मल्टीप्लाई हुआ 7x, यहाँ एक तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, यानी कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। ऐसे ही सारे उसमें जितने क्वेश्चंस दिए हुए हैं ये सारे क्वेश्चन इसको भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है या नहीं है, बस उसको जाहिर करके दिखाना है। फिर डिटरमाइन द पावर फॉर विच, मतलब कि ऐसा कौन सा पावर होगा एक्स पे यहाँ पे लेंगे कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। तो वैसे ये क्वेश्चन उतारे तो यहाँ पे एक्स क्यूब है, यहाँ पे एक्स नहीं है एक्स क्यूब है, तो वैसे यहाँ पे एक्स क्यूब का पावर 2 लेंगे। अब माइनस एक्स क्यूब माइनस 2 यानी कि एक्स क्यूब के पावर 2 लेने पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। तो यहाँ पे बोला एक्स का क्या पावर लेंगे, तो एक्स का पावर 3 लेंगे तो हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा। देन फिर 4 नंबर में क्या है कि ए का किस वैल्यू के लिए ये जो इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा या नहीं होगा। तो हम लोगों को सबको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब कि नॉर्मल जो जनरल फॉर्म है ये होता है और उसमें ए नॉट इक्वल्स टू 0 होता है, यानी कि एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट होगा वो नॉट इक्वल्स टू 0 होगा। तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट ये है, तो यहाँ पे a-2 है, तो a-2 अगर 0 हो जाए तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, यानी कि ए का वैल्यू क्या होगा 2 होगा, 2 लेने पर ये 0 हो जाएगा और ये लीनियर इक्वेशन हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगा। देन 2 नंबर में क्या है, इसको बोल रहा है कि एक्सप्रेस करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में एंड देन डिटरमाइन द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। उसके बाद कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बताना है। इसको पहले क्या करें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में कर सकते हैं आप, जैसे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की इसको फॉर्म में करेंगे और उसके बाद कोएफिशिएंट देखेंगे एक्स का कितना है, एक्स के सामने में क्या नंबर है, तो यहाँ पे कुछ नहीं है यानी कि 1 है, इसलिए कोएफिशिएंट कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। देन 3 नंबर लेट अस एक्सप्रेस द, इसको एक्सप्रेस करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में, बस इसको कुछ नहीं करना है। इसको बस क्या करेंगे, ये वाला ऐसे ही उतारेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और सबको एक तरफ करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म आ जाएगा। आप लोग खुद कर सकते हैं। फिर क्या है, लेट अस एक्सप्रेस द इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में करना है। उसके बाद उसका कोएफिशिएंट बताना है एक्स स्क्वायर एक्स 0। ये आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन देख के पता चल जाएगा, एकदम सेम इसी की तरह है। देखिए एक्स प्लस 2 पे क्यूब, यहाँ पे कुछ इक्वेशन अलग है, तो क्या करेंगे एक्स प्लस 2 का होल क्यूब का फॉर्मूला पे इसको तोड़ेंगे और फिर सारे जो सेम है वो एक्स क्यूब कैंसिल हो जाएंगे और जो सारे एक्स स्क्वायर का एक जगह लाएंगे, एक्स को एक जगह करेंगे, नंबर्स को एक जगह करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म आ जाएगा। फिर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के सामने जो होगा वो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होगा, एक्स के सामने जो होगा वो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स होगा और जो नंबर हो जाएगा वो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स 0 हो जाएगा। ठीक है, इसकी तरह एकदम सेम ये बना सकते हैं आप। फिर देन अब आपको कोएफिशिएंट मतलब कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन खुद से बनाना होगा। क्या है, लेट अस कंस्ट्रक्ट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द वन वेरिएबल फॉर्म फ्रॉम द फ्लोइंग स्टेटमेंट। मतलब स्टेटमेंट आपको दे दिया, आपको इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है, मतलब ऐसे इक्वेशन फॉर्म करना है। तो क्या है, डिवाइड 42 इंटू 2 पार्ट्स सच दैट वन पार्ट इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द अदर पार्ट। मतलब 42 को डिवाइड करना है 2 पार्ट्स में आपको, और उसमें क्या ऐसा डिवाइड करना है कि 1 पार्ट इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द अदर पार्ट। लेट हम लोग मतलब कि कैसे करेंगे, लेट इसमें बोला क्या है कि 42 को 2 भाग में डिवाइड किया गया है, मतलब कि एक मान लिया कि मतलब कि हम x मान के बना सकते हैं, जैसे कि 5 के 1 में क्या बोला है, लेट फर्स्ट पार्ट बी एक्स।
सेकंड पार्ट क्या हो जाएगा, टोटल है 42, फर्स्ट पार्ट भी x, तो x माइनस 42 ले सकते हैं। सॉरी, फर्स्ट पार्ट लिए x, तो सेकंड पार्ट क्या होगा, टोटल 42 है तो 42 माइनस x होगा। ठीक है, और उसको बोला है कि हम लोग ऐसे डिवाइड करेंगे कि जो फर्स्ट पार्ट होगा वो दूसरे पार्ट का मतलब कि स्क्वायर के बराबर होगा, कोई भी एक पार्ट का स्क्वायर के बराबर होगा। तो मान लो x का स्क्वायर ले लिए, तो x स्क्वायर बराबर होगा किसके, सेकंड पार्ट के, तो 42 माइनस x, तो x स्क्वायर इक्वल्स टू, अब इसको इधर कर लेंगे बस, इक्वेशन तो आ जाएगा, ये यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ये x माइनस 42 इक्वल्स टू 0। तो ये देख सकते हैं आप, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, बस सिंपल। सिमिलरली आपको ये भी करना है, प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव ऑड नंबर्स इज इतना। कंसेक्यूटिव पॉजिटिव ऑड नंबर मतलब कि कंसेक्यूटिव मतलब एक के बाद एक, जैसे कि दूसरा एक एक्स है तो दूसरा x प्लस 1 होगा, तो वैसे ही ऑड बोला हुआ है तो वैसे ही 2x प्लस 1 ले सकते हैं, फिर 2x, हाँ 2x प्लस 1 ले सकते हैं, फिर वैसे ही बरा करके 143 के इक्वल्स करना है दोनों को प्रोडक्ट करके। फिर द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर्स इज 313, मतलब कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर ले सकते हैं, x ले सकते हैं, x प्लस 1 ले सकते हैं, फिर दोनों का सम ऑफ स्क्वायर कर देंगे, दोनों को जोड़ के उसका स्क्वायर करके इक्वल्स टू इतना कर देंगे, तो उसको सॉल्व करने पर भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा। यहाँ पे सबको आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बनाना है और इसमें कुछ भी नहीं करना है। हम आते हैं 1.2 में। 1.2 में क्या बोला, ईच ऑफ द केस जस्टिफाई राइट वेदर द गिवन वैल्यूज आर द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब कि इसमें क्या है, इक्वेशन भी दिया हुआ है उसका रूट भी दिया हुआ है, रूट मतलब कि उसको सेटिस्फाई कर रहा है इक्वेशन को या नहीं, तो हम लोगों को वही चेक करना है कि वो उसको मतलब कि उसका रूट है या नहीं है, बस वही चेक करना है। तो कैसे चेक किया जाता है कि इसको इसमें पुट करके देखा जाता है, कैसे एक क्वेश्चन एक बता देते हैं फिर आप लोग सारा कर सकते हैं। जैसे कि एक नंबर में क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ये क्वेश्चन है और इसमें पुट करना है आपको 1 और माइनस 1, तो इसको इस इक्वेशन को मान लेते हैं हम एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब आपको 1 पुट करना है, 1 तो एक्स जहाँ जहाँ इक्वेशन में वहाँ वहाँ 1 रखेंगे, रूट का मतलब ही वही होगा, 1 प्लस 1 तो कितना हो गया, ये 3, ठीक है। फिर वैसे ही माइनस 1, ये यानी कि इसका रूट नहीं है, मतलब कि अगर वो उसका रूट होगा तो 0 आना चाहिए, क्योंकि इस इक्वेशन का वैल्यू कितना है 0, तो उसका रूट को अगर जब भी हम उसमें रखेंगे तो उसका वैल्यू हमेशा 0 आना चाहिए, इसमें 0 नहीं आया यानी कि ये इसका रूट नहीं है। अब -1 रख के देखते हैं क्या होता है, -1 रखेंगे, -1 का होल स्क्वायर, -1 प्लस 1, ठीक है, -1 का क्या हो जाएगा 1, ये 1 कैंसिल हो गया, यानी कि सिर्फ 1 आया, ये भी 0 नहीं है, यानी कि ये भी रूट उसका नहीं है, 1 और -1 दोनों ही उसका रूट नहीं है। वैसे ही आप क्या कर सकते हैं, इसको ये इक्वेशन में 0 और -2 रख के चेक कर सकते हैं, इसमें 5/6 4/3 रख के चेक, इसको पहले सिंपल इक्वेशन में कर लीजिएगा, मतलब कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, उसके बाद इसको रख के चेक कर सकते हैं। फिर इसमें भी रख के चेक कर सकते हैं, 0 आया यानी कि रूट होगा, नहीं आया तो नहीं होगा, बस। लेट अस कैलकुलेट राइट द वैल्यू ऑफ के फॉर विच इतना विल बी द रूट ऑफ द इक्वेशन। अब इसमें क्या बोला है कि ये इसका रूट ऑफ द इक्वेशन है, तो के का वैल्यू निकालना है, तो क्या करेंगे, रूट मतलब क्या, तो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो 2/3 को इसमें क्या करेंगे, सेटिस्फाई कराएंगे। तो आपका इक्वेशन क्या है, 7x स्क्वायर प्लस के एक्स, 7x स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 3 इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन है। और इसको सेटिस्फाई क्या कर रहा है, 2/3 यानी कि उसका रूट है, तो आपको के का वैल्यू निकालना है, तो 2/3 इसका रूट है, तो 2/3 एक्स की जगह पे पुट कर देता है, के 2/3 माइनस 3 इक्वल्स टू 0, 7 इंटू 4/9 प्लस के इंटू 2/3 माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अब क्या कर सकते हैं, आप इसको इक्वेशन मतलब कि को सॉल्व कर सकते हैं, एलसीएम लीजिए, कुछ भी कीजिए, तो के को यहीं रहने देते हैं, सबको मतलब नंबर्स एक साइड कर लेते हैं, आसानी होगा, 3 को इधर करते हैं, इसको भी इधर कर लेते हैं, -4 7 28 28/9, ठीक है। क्या करते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं, ये 2/3 के आया, 9 9 27 27 माइनस 28 यानी कि -1/9, यहाँ पे आया 2/3। अब देखिए ये 3 कैंसिल आउट होगा, 3 यानी कि k इक्वल्स टू 2 के इक्वल्स टू -1/3 यानी कि k इक्वल्स टू -1/6।
यानी कि के का कौन सा वैल्यू के लिए ये जो है उसका रूट होगा, के का वैल्यू होगा -1/6। आप रख के यहाँ पे चेक कर सकते हैं, यहाँ पे -1/6 रख के चेक कर लीजिए, आपको मतलब कि पता चल जाएगा। उसके बाद वैसे ही आपको -1 विल बी द रूट ऑफ द इक्वेशन। लेट अस कैलकुलेट राइट द वैल्यू ऑफ के फॉर विच। यहाँ पे वैसे जैसे यहाँ पे 2/3 था, यहाँ पे -a दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे -a रख के चेक कर सकते हैं, आपको वैल्यू मिल जाएगा के का। देन आपको मतलब कि अब दिया हुआ है 2 रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन लेट मी कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ a एंड b। अब आपको a एंड b दोनों ही कैलकुलेट करना है। यहाँ पे मतलब कि हम लोग को इतना याद होना चाहिए, अगर हम लोग को एक वेरिएबल का वैल्यू निकालना है तो आपको एक रूट दिया होगा, जैसे कि पीछे में दिया हुआ था के का निकालने के लिए सिर्फ एक रूट दिया हुआ था, लेकिन इसमें 2 वेरिएबल का निकालना है, ए का भी और बी का भी, दो कांस्टेंट का वैल्यू निकालना है, तो इसीलिए हम लोगों को 2 रूट दिया हुआ है, एक 2/3 एक -1 -3, दोनों को ही यहाँ पे मतलब कि सेटिस्फाई करवाएंगे। उसके बाद वहाँ से 2 इक्वेशन आएगा, उसके बाद आपको सॉल्व करके उसका ए और बी का वैल्यू मिल जाएगा। इसको जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं, ज़्यादा टाइम ना लगे, इसीलिए मैंने जल्दी से ये क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। इसमें क्या दिया हुआ था, ए का मतलब कि इक्वेशन का 2 रूट दिया हुआ था, 2/3 और -1/3। मैंने पहले उसको इक्वेशन एफ मान लिया, फिर उसमें उसको सेटिस्फाई करवाया, वहाँ से मुझे 2 इक्वेशन मिला। एक ये 4/9a + b -14/3। फिर ये यहाँ से मुझे मतलब कि जैसे सॉल्व करते हैं हम लोग ऐसे ही सिंपल मेथड से सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद मुझे यहाँ से ए का वैल्यू मिला 3। अब हम लोग बी का वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं, पुटिंग ए इन 2 ही कर लो, किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। 2 में करेंगे तो क्या होगा, 9 × 3 + b = 21। तो b = क्या होगा, 21 माइनस 27, यानी कि b = -6। यहाँ से हम लोगों को दोनों का वैल्यू मिल गया, यानी कि ए और बी दोनों ही निकल गया, यानी कि क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आपको बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए जिसको क्या लिखा, लेट अस सॉल्व, मतलब कि आपको बस क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, क्वेश्चन का मतलब कि रूट्स का वैल्यू निकालना है। आप इसमें से मतलब कि बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए तो इसको बताने में तो टाइम लग जाएगा, तो मतलब कि कोई भी क्वेश्चन मतलब कि हम बता देते हैं। और आप लोगों को अगर कोई क्वेश्चन इसमें से पूछना हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं, हम मतलब कि उसको बना के अपलोड कर देंगे। आप ज़रूर सारा क्वेश्चन ट्राई करें, क्योंकि इसमें से भी क्वेश्चंस आते हैं। हम कोई भी एक क्वेश्चन बना दे रहे हैं कि हमने 8 नंबर क्वेश्चन जो दिया हुआ था उसको उतारे। उसके बाद क्या किए, इन दोनों का एलसीएम लेना होगा, फिर इससे क्या होगा, ये कैंसिल होगा, ये बच के इसको लिख दिए, फिर प्लस इससे ये कैंसिल आउट होगा, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा। अब इसको क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करके इसको थोड़ा मतलब कि लेंदी प्रोसेस जाएगा ये वाला। ये सब कुछ नीचे वाले क्वेश्चन बड़े बड़े हैं, ऊपर के ये सारे क्वेश्चन ईजी, आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं और रूट्स का निकाल सकते हैं। तो फिर क्या करेंगे, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, x² - 6x - 2x + 12 + 6x², फिर प्लस 2x यानी कि 12x, फिर -12x, फिर फिर प्लस 4 × 6 = 24 इक्वल्स टू, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि x + 2 x + x - 6। ये तो ऐसे भी कैंसिल आउट हो ही जाएगा, a² - b²। हाँ ठीक है, फिर बच गए यहाँ पे x², ये माइनस दोनों माइनस में यानी कि जुड़ जाएंगे, यानी कि 8x + 12 है और यहाँ पे 24 है। 24 और 12 कितना हो जाएंगे आपका 10, 36, तो 36 लिख देते हैं डायरेक्ट। फिर प्लस x², 6x² बचे हैं वो लिखें, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि x - 6x + 2x ± -12। फिर देखिए ये x² कैंसिल आउट हो गया, फिर बचते हैं आपको सिर्फ 6x² बच गया, -8x + 36। अब इसको इधर लाइए, जो बच चुके हैं -6x यानी कि +6x हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे 6 में से 2 गया, यानी कि 4 बचा, 4 -4x था, यहाँ पे आएगा तो +4x हो जाएगा, फिर यहाँ पे आया +12 = 0। 6x² -4x + 48 = 0। ये देखिए अब आपका मतलब कि ये क्या हो गया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ गया। अब आपको इसको सॉल्व करके बस उसका रूट निकाल देना है। तो रूट कैसे निकालेंगे,
पहले इसका सिंपल तरीका क्या है कि हम देखते हैं यहाँ पे कितना है इसका कोएफिशिएंट, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, फिर उसका एलसीएम लेके उसको तोड़ते हैं और उसको मतलब के फैक्टर करते हैं। तो क्या करते हैं, 48 को 6 से पहले मल्टीप्लाई करेंगे। अगर ये मतलब कि इक्वेशन क्या करते हैं, पहले तो सिंपल मेथड से जायज़र भी करके उसका इक्वेशन निकालते हैं फैक्टर करके, लेकिन अगर जब फैक्टर से ना निकले तो एक मेथड यूज़ किया जाता है जिसको बुलाते हैं श्रीधर आचार्य मेथड। तो उस मेथड में क्या आता है कि एक फार्मूला यूज़ किया जाता है, एक्स का वैल्यू कैसे निकालेंगे, -b प्लस -b स्क्वायर -4ac/2a। तो -b यानी कि एक्स का कॉफिशिएंट, तो माइनस यहाँ पे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +4 प्लस माइनस b स्क्वायर यानी कि -4p स्क्वायर, -4 a है 6 और c है 48/2 इंटू a यानी कि 6। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, आपको मतलब कि इक्वेशन मिल जाएगा। शायद से हम इसका मतलब कि वैल्यू निकालेंगे। वैसे ही आप लोग मतलब कि सारा क्वेश्चन को पहले क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में करेंगे, फिर उसके बाद सिंपल फैक्टर के मतलब जो मेथड है उससे उसका रूट्स निकालने की कोशिश करेंगे। अगर नहीं निकले तो आप इस फार्मूला को यूज़ करके मतलब कि ये फार्मूला यूज़ करके आप उसका ये रूट्स निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे। देखिए अब आ गया 1.3। 1.3 में भी क्या दिया हुआ है, इसमें भी आप लोगों को मतलब कि इक्वेशन ही बनाना है, मतलब कि इक्वेशन का हेल्प से ही फिर आपको नंबर्स निकल क्या दे, द डिफरेंस ऑफ टू पॉजिटिव होल नंबर्स इज 3, द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 117, बाय कैलकुलेटिंग लेट अस राइट द टू नंबर्स। मतलब आपको वो नंबर निकालना है। पहले क्या दिया, दोनों का डिफरेंस दे दिया आपको इक्वेशन। मान लें कि दो नंबर्स क्या है, ए एंड बी है, तो दोनों का डिफरेंस क्या होगा, a - b = 3, देयर सम्स आर 117। जैसे कि आप मान लीजिए कि दोनों का वो नंबर a एंड b है, ठीक है, तो डिफरेंस यानी कि a - b कितना दिया हुआ है, 3, a + b यानी कि सम कितना दिया, 117। सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 117, मतलब उसका स्क्वायर का सम है। और सॉरी, इसमें क्या बोला गया कि डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव होल नंबर इज 3। मान लिया कि मतलब कि लेट नंबर भी x, तो दूसरा नंबर होगा उसका क्या हो जाएगा, x - 3 हो जाएगा, क्योंकि दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है। फिर दोनों का सम का मतलब कि स्क्वायर्स का सम कितना है, 117, यानी कि x² प्लस x - 3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 117। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसको तोड़ दीजिए -b का होल स्क्वायर में, x² - 2ab यानी कि 6x + 9 इक्वल्स टू 117 इक्वल्स टू 0। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, 2x² - 6x, अब इसमें से 9 घटा दीजिए, 9 इधर 2 उधर यानी कि 108। ये आपका हो गया इक्वेशन। अब यहाँ पे 2 कॉमन आ रहा है तो कर सकते हैं, x² - 3x इसको लिख सकते हैं, ये 540, ये आपका हो गया इक्वेशन। अब यहाँ से क्या करना है, लेटेस्ट मतलब कि उसको फाइंड करना है दोनों नंबर्स को। क्या है, 6 9 54 होता है ना, तो इसका तो इक्वेशन निकल ही जाएगा, मतलब फैक्टर से निकल जाएगा। तो x² 9x + 6x - 54, इसको तोड़ेंगे तो वही 6 9 54 आता है, तो अब 9 में से 6 गया 3 आएगा, इसलिए ऐसे निकल जाएगा। फिर x कॉमन लेंगे तो x - 9 प्लस इसमें से 6 कॉमन लेंगे, x - 9। फैक्टर्स में क्या कहते हैं, ये वाला जो पोर्शन है उसको सेम रखा जाता है, तो बस इसको कॉमन ले लेंगे, x - 9, तो क्या बच गया, यहाँ x बच गया, यहाँ पे +6 बच गया इक्वल्स टू 0, यानी कि जब हम इसको आइदर और करेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, 9 आएगा मेरा, और x बराबर -6, यानी कि लेकिन ये क्या है, एक नंबर है पॉजिटिव होल नंबर, यहाँ पे तो बोल दिया आपको पॉजिटिव है, यानी कि आप x का जो नेगेटिव वैल्यू उसको कंसीडर नहीं करेंगे, इसको नेगलेक्ट कर देंगे। आप इस वैल्यू को लीजिए और वो नंबर फाइंड कर लीजिए। तो एक नंबर आपका क्या मिल गया, आपको 9 मिल गया, तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, 9 - 3 यानी कि 6, एक 9 है और एक 6 है, यही हो गया आपका आंसर। आपको मतलब कि आपको वैसे ही सारा का पहले इक्वेशन बनाएंगे, पहले उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में करेंगे, उसके बाद उसको सॉल्व करके उसका रूट निकालेंगे, और जो इसमें आपको बोला जाएगा वो आप निकाल सकते हैं। उसके बाद आपको फाइंड मतलब पहचानने को देगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, वो उसका रूट है या नहीं उसको चेक करने को देगा। वही सारा क्वेश्चन बार बार रिपीट करके ही देगा। आप अगर उसका बेसिक चीज़ें कर लेंगे तो आपको इतना क्वेश्चन सारा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उम्मीद करते हैं आपको सारा मतलब कि बेसिक डिटेल्स सारा पोर्शन समझ में आ गया होगा। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।